जैन बेटा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके हम दोबारा से क्लास में आ गए। 20 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अभी 5 to 10 मिनट्स में आई विल ट्राई टू डिस्कस 20 क्वेश्चंस विद यू, दैट इज ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, ज़ैम्बेजी रिवर और नाइल रिवर। So what is the correct answer of this question? The correct answer is option C, that is Zambezi River. विक्टोरिया फॉल्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज विदाउट द कोस्ट लाइन, मतलब ऐसा सी जिसकी अपनी कोस्ट लाइन ही नहीं है। व्हाइट सी है, सारगेसो सी है, सी ऑफ ओकोस्टोक है, या तो तस्मान सी है। देन करेक्ट आंसर इज द सार्गोस सी। ठीक है, ये एक्चुअली में एंटायरली विद इन अटलांटिक ओशन है। इसका अपना कोई कोस्ट लाइन ही नहीं है। बेसिकली कोस्ट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैट्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग, आप बोल सकते हो कि एक तरह से वीड है, ये सी वीड है, तो उसकी कोस्ट है नहीं। उस पर जितना भी कोस्ट बना है वो सी वीड का ही पूरा का पूरा हैबिटेट है एक्चुअली में। ठीक है ना, उसी का पूरा फ्लोरा है। दैट इज वाई इसका कोई भी जो है वो कोस्ट लाइन नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड आपको फाइंड आउट करना है। डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो अगर हमने फाइंड आउट करना हो ऑड वन, देन डेड सी, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू these three C's. Then option A is correct because in terms of salinity ये बहुत ज्यादा ही saline है। Next है, ring of fire is commonly found in Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean और Arctic Ocean. Then it is in the Pacific Ocean. Ring of Fire क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। इसी के साथ में जो है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा पैसिफिक ओशन। ये देखो वॉल्केनिक्स और आपके जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। दोनों ही रीजन की वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। व्हेन द वाटर फ्रीजेस इन अ पोलर सी बेल्ट, तो सॉल्ट का क्या होता है जब पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है? फॉर्म अ लेयर on a top, remain in a subsurface water that does not freeze, sink to the bottom or partly freeze and partly sink to the bottom. आपको क्या लगता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। The B means कि जब when the water freezes in the polar sea, the salt remain in a subsurface water and does not freeze. मतलब वो नीचे चला जाता है बट वो फ्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द वाटर मूवमेंट इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आपको सबसे पहले पता है इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन और इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये गलत है। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इनफिल्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, ये भी गलत है। कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। तो बेसिकली राइट ऑप्शन जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो ए ही है। ठीक है, जैसे पहले इवेपोरेट होगा, फिर उसकी क्लाउड फॉर्मेशन रहेगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगा मतलब रेनफॉल रहेगी। ठीक है ना, और फिर वो अर्थ के ऊपर आ जाएंगे। किसके ऊपर आ जाएंगे? अर्थ के ऊपर। और इनफिल्ट्रेशन फिर अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। तो गलत नहीं, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज करेक्टली मैच टू द रिवर इन विच दे आर सिचुएटेड। तो इसमें से जो आपको बतानी है कि इनकरेक्टली, तो देन इट इज अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है दैट इज ऑन द रिवर नाइल। कौन सी नदी में है? वो नाइल रिवर के साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विच इज नोन एज अ मरीना ट्रेंच। वो कहाँ पे? इंडियन ओशन में, अटलांटिक में, आर्कटिक में, पैसिफिक में। देन द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट है, वहां पे जाके वो डीपेस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Panama Canal links Mediterranean Sea to the Red Sea, Atlantic Ocean to the Indian Ocean, Indian Ocean to the Mediterranean Sea और Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. D is the correct option. पनामा कैनाल जो ना यहाँ पे आपकी नॉर्थ अमेरिका आता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक लिंक सा है, यहाँ पे पनामा कैनाल है आपकी। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ द फॉलोइंग विच कैपिटल सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब, इसमें से कौन सी ऐसी कैपिटल सिटी है, दैट इज रोम। रोम जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बसी है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following is the largest irrigation canal in the world, that is इंदिरा गांधी कैनाल। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल तो और भी लंबी है, but that is used for the irrigation, ठीक है, पंजाब से लेके राजस्थान तक। मेजर सोर्स ऑफ द ओशन सलाइनिटी, मतलब ओशन में जो सॉल्ट होते हैं उसका मेजर सोर्स क्या है, रिवर है, लैंड है, विंड है, ये एश फ्रॉम द वोल्केनोस है। देन राइट आंसर इज रिवर, क्योंकि रिवर में जो पानी आता है वो रेन से आता है। रेन वाटर जो है वो जब वो आसमान से गिर रहा होता है तो कई तरह में उसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनसे वो थोड़ा सा उसमें जो आपका एसिड बन जाता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। फिर वो अर्थ क्रस्ट पे जब आता है तो अर्थ क्रस्ट पे आने से वो कई रॉक्स के साथ टकराता है, फिर इन रॉक्स से वो किस में जाता है, रिवर्स में जाता है, जिसकी वजह से इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। और धीरे धीरे, मतलब इतना रिवर में हम इतना जज नहीं कर पाते, पर जब धीरे धीरे सी में जाके मिलता है तो सी का जो कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक। पोटोमैक के साइड में कौन सी, बर्लिन है, मैड्रिड है, इस्लामाबाद है या वॉशिंगटन। देन करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन अमेरिका में जो है बेटा वो पोटोमैक रिवर के साइड में बसा हुआ है, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, आर्कटिक सी, हडसन बे, जापान सी और ओकोस्टिक सी। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है, स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी, दैट इज द जापान सी। जापान सी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वाटर बॉडीज है अमंगस द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इमेजिनरी लाइंस जो ओशन में उन प्लेसेस को कनेक्ट करती है हैविंग द इक्वल सॉल्ट कंटेंट, सलाइनिटी जिनमें इक्वल होती है, दैट इज आइसोहाइलाइंस। सी इज द करेक्ट आंसर। ये इक्वल सॉल्ट वाले प्लेसेस को इक्वल सलाइन प्लेसेस को ओशन में कनेक्ट करती है। नाइग्रा फॉल्स is located between which of the following pairs of the lakes, Lake Superior और Hunro और Lake Erie और Lake Ontario और Ontario और Lake Hunro। Then correct answer is Lake Erie and the Lake Ontario, इनके बीच में जो है नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड है। The biggest gulf in the world, that is the Gulf of Mexico। Gulf of Mexico जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी गल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड, सी लेवल से सबसे हाईएस्ट है, दैट इज लेक टिटिकाका, जो सबसे कमर्शियल लेक आप इसको बोल सकते हैं, सबसे हाईएस्ट कमर्शियल लेक है लेक टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज कौन से वाले हैं, मिसिसिपी रिवर सिस्टम, लेक ग्रेट लेक सिस्टम, सेंट लॉरेंस या द रिवर राइन। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिसिसिपी रिवर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हेरिंग पॉन्ड। हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग जो होती है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ फिश। तो हेरिंग पॉन्ड में से इसको अटलांटिक, ब्लैक, डेड सी और द पैसिफिक ओशन। देन करेक्ट आंसर इज अटलांटिक ओशन। यहाँ पे हेरिंग फिश बहुत मिलती है, इसलिए इसको हेरिंग पॉन्ड भी बोला जाता है। विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा सी कौन सा है, कैस्पिक सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरियन सी या नॉर्थ सी। द करेक्ट आंसर इज साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी। ओके, सो यही तक क्वेश्चन करेंगे हम। नियर अबाउट आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपको लगता है कि 10 मिनट्स में ही करवा दिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो कल की अगली वीडियो में भी ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा मेरा अगला वाला वीडियो, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।